talk about the image or of what Bangladesh looks like, we always look to the old parts of Bangladesh. However, there's a growing and more modern and dynamic part of the country that is growing more and more every single day. We are now in Gulshan in Dhaka, and it's one of the busiest streets in this city. It is a signal of the modernization of Dhaka. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अली मुर्तज़ा और मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे इंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, एक सऊदी अरेबिया के एक व्लॉगर हैं जो कि बांग्लादेश में आए हुए हैं और बांग्लादेश को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और ख़ास करके आपको पता है कि ढाका सिटी जो कि बांग्लादेश का कैपिटल है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। और बहुत से लोगों का झूठ भी जो है वो अब जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। जो लोग झूठ बोलते थे वो कह रहे हैं कि वेस्टर्न मीडिया जो है वो बांग्लादेश की डर्टी प्लेसेस दिखाता है। जैसे कि कोई भी चीज़ होती है उसके दो पहलू होते हैं, एक तो ओल्ड पहलू होता है और एक होता है जो है न्यू होता है। तो इसी तरह ओल्ड ढाका है, एक न्यू ढाका है। तो लोग जो है वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न मीडिया है जो है वो दिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ जो है ओल्ड ढाका, जहाँ पे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतना अच्छा नहीं है, जो अभी डेवलप नहीं है इतना ज़्यादा। लेकिन वो दिखाते नहीं है कि जो ढाका सिटी है, गुलशन का एरिया है, जो न्यू ढाका सिटी है, वो नहीं दिखाते कि किस तरह से वहाँ के रोड्स, स्ट्रीट्स और वहाँ के जो बिल्डिंग्स हैं वो किस तरह की शानदार और लेविश किस्म की हैं। ये सऊदी अरेबिया के एक व्लॉगर हैं और वो सऊदी अरेबिया से जो बांग्लादेश में आके ढाका सिटी को एक्सप्लोर करें। बहुत इंटरेस्टिंग है ये वीडियो। जी हाँ, वो यही कह रहे हैं कि देखिए ना, नेगेटिव जो फेस है ना सऊदी अरेबिया का, उसका बांग्लादेश का, जो सऊदी अरेबिया के व्लॉगर है वो कह रहे हैं कि नेगेटिव फेस दिखाते हैं बांग्लादेश का, यानी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। कभी दिखा देते हैं कि मोस्ट ओवर पॉपुलेटेड है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक है और पोल्यूशन है। इसके साथ साथ आप देखें कि लोगों में गुर्बत, बेरोज़गारी, इस तरह की चीज़ें वो दिखाते हैं। और वो जो उसका पॉजिटिव फेस है वो नहीं दिखाते, और नहीं दिखाते तो गुलशन नहीं दिखाते, जिस तरह मुर्तज़ा आप कह रहे हैं जी। और इसी तरह जो बांग्लादेश का पोश एरिया है वो नहीं दिखाते, बिल्कुल। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। मैं आया हूँ इधर ढाका में, बांग्लादेश में। ये सऊदी अरेबिया के वो हैं व्लॉगर, वो बता रहे हैं कि मैं तो खुद हक्का बक्का रह गया। मैं देख के मैं शॉक्ड हो गया कि इतना खूबसूरत है। और ऐसे ही है जैसे न्यूयॉर्क सिटी को बनाया गया है, इसी तरह लगता है जिस तरह कोई पेरिस या फिर फ्रांस या कोई और न्यूयॉर्क इस तरह के कंट्री किसी में या किसी शहर इस तरह के में आ गए हों। देखें जो है उन्होंने कहा है कि डोंट जज ए बुक बाय हिज कवर, उसके कवर से किसी भी बुक को नहीं जांचना चाहिए, बल्कि उसे खुद जाके अच्छे से उसे अंदर से रीड करना पड़ता है, फिर ही पता चलता है कि बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है। यही वजह है कि वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, ख़ास करके इंडिया वगैरह जो कंट्रीज़ हैं, वो यही करते हैं कि बांग्लादेश को बहुत पुअर और बहुत गरीब और फटीचर पता नहीं क्या क्या बताते हैं। लेकिन इंडिया से भी जो लोग बांग्लादेश में आए हैं, हमने बहुत सी जो है वीडियोस दे दी हैं आपको कि जो इंडिया से भी लोग आते हैं, वेस्ट बंगाल से भी लोग आते हैं बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश को ऐसे एक्सप्लोर करते हैं जब, तो वो हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारा माइंडसेट तो कुछ और है, वहाँ पे तो हमारे लीडर्स जो हैं, ख़ास करके बीजेपी के लीडर्स और जो वहाँ पे पॉलिटिशियंस हैं, वो कुछ और बताते हैं। यहाँ पे आके पता चला है कि बांग्लादेश असल में है क्या, और वहाँ के लोग और वहाँ की जो रोड्स वगैरह हैं बहुत शानदार है। तो इसके ऊपर ये जो वीडियो है, मैं कहता हूँ पहले हम वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर हम मजीद बात करेंगे। वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से हमें आगाह भी किया करें। वीडियो देखते हैं 3, 2, 1 and Bangladesh has a big problem. Bangladesh is so polluted. Bangladesh is overpopulated. Bangladesh is one of the hardest countries to live in. So when you hear all those things about a country, there is no way that you will ever want to visit. But this is also the reason that I tell you, never judge a country until you visit it yourself. Like around the world, people think so many different things about us, which are mostly negative. Bangladesh needs to be shown to the world in many aspects. opinions. So at the end of Ramadan, the team and I decided to visit Bangladesh to understand more about the culture, to see how they celebrate Ramadan, and to understand their hopes and their dreams for the future of their country. Now, another important point is people talk about how poor Bangladesh is. And here's what we know. Here are the facts. At the birth of Bangladesh in 1971, 90% of the people that were there lived below the poverty line. And I feel that image of Bangladesh is the one that is stuck with people around the world. However,
it has changed a lot since then. Did you know that according to the World Bank, Bangladesh is now one of the fastest growing economies in the world? Do you know it is one of the most active countries for women employment in the world? That the garment industry is rivaling that of countries like China? In garment industry, most of our peoples are women. The women worker actually work. They made the garment. We export it to you and everyone over the world, and that's how we grow economically. Another thing is the development of the city. And when we talk about the image or of what Bangladesh looks like, we always look to the old parts of Bangladesh. However, there's a growing and more modern and dynamic part of the country that is growing more and more every single day. We are now in Gulshan in Dhaka, and it's one of the busiest streets in the city. It is a signal of the modernization of Dhaka. You're seeing a lot of high-rise buildings come up, a lot of restaurants, a lot of commerce, a lot of people starting businesses here. And one of the things that we were able to see is these huge malls, these beautiful buildings. When you come to Bangladesh, maybe after 3 years, you can see a completely changed and new Bangladesh. It's economically growing, so we're really hopeful for the future. So although I only went to Dhaka this time, Sanama and I previously had visited Cox's Bazar. And did you know that that has one of the longest uninterrupted beaches in the world? There is a lot of nature to discover. व्यूअर्स, आपने देखा है कि किस तरह से बता रहे हैं कि कॉक्स बाज़ार का उन्होंने विज़िट किया है, और साथ ही साथ ब्यूटी ऑफ नेचर जो, और साथ ही साथ मैं जिस चीज़ का मोतरिफ हूँ, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है, वेस्टर्न मीडिया जो है, वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के और बल्कि बहुत बुरे तरीके से पेश करता है कि बांग्लादेश में जो है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। मैं इस चीज़ से बहुत अपोजिट बात करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सी वीडियोज़ में कि बांग्लादेश के अंदर, ढाका सिटी के अंदर जो है ख़ास करके इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है कि पोल्यूशन का दूर दूर तक नामो निशान नहीं हो सकता। और उन्होंने कहा कि मैं कॉक्स बाज़ार का मैंने विज़िट किया है, और वहाँ पे इतना लॉन्गेस्ट बीच ऑफ द वर्ल्ड जो है वहाँ पे है, मौजूद है कॉक्स बाज़ार का जो बीच है, और साफ़ सुथरा, और वहाँ पे कोई कचरा नहीं, गंद नहीं, कुछ नहीं है। और वहाँ के लोगों से मिले तो वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, और एक दूसरे से मिलजुल के रहना जानते हैं बांग्लादेश के लोग। और यही वजह है कि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं बांग्लादेश से, मुतासिर हुए हैं बांग्लादेश से। उन्होंने इसके ऊपर जो है एनालिसिस भी किया है, और देखने के बाद, विज़िट करने के बाद उन्होंने जो है बांग्लादेश के ऊपर एनालिसिस एक दिया है। तो मैं कहता हूँ कि बहुत शानदार है कि किसी और कंट्री के जो है, गल्फ़ कंट्री के लोग जो है वो बांग्लादेश को एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, बजाय कि उनकी वो नेगेटिव चीज़ें ना इसके ऊपर दिखा रहे। कुछ होता नेगेटिव तो वो दिखाते। ऑफ कोर्स हर कंट्री का ये होता है कि अमेरिका में क्या पॉवर्टी नहीं है, पॉवर्टी रेट है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा, बांग्लादेश से ज़्यादा है वहाँ पे पॉवर्टी रेट। बल्कि और भी बहुत से डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, साउथ अफ्रीका को देख लें, वो भी डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन उसके अंदर पॉवर्टी रेट नहीं है क्या। इसी तरह हर चीज़ की दो पहलू होते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि दो चीज़ें होती हैं, एक ओल्ड सिटीज़ होती हैं और एक न्यू मॉडर्न सिटीज़ होती हैं। आप जो है ओल्ड सिटीज़ को तो दिखाते हैं जहाँ पे कचरा वगैरह होता है, ऑफ कोर्स जो विलेजेस होते हैं वहाँ का माहौल कुछ और होता है, लेकिन जो सिटीज़ होते हैं, मेन सिटीज़ जो होते हैं, उनका माहौल कुछ और होता है। यही है कि हमारे पाकिस्तान में कुछ ऐसी मिसालें मौजूद हैं जहाँ हमारे पाकिस्तान के जो विलेजेस हैं, काफ़ी ज़्यादा विलेजेस जो हैं वो अंडर डेवलप हैं अभी, लेकिन जो हमारे सिटीज़ हैं बहुत ही ज़्यादा शानदार हैं, बहुत प्यारे हैं। और इसी तरह बांग्लादेश में है। लेकिन जो हमारे व्यूवर्स हैं वो हमें किस किस सिटी से देख रहे हैं, जो हमारे व्यूवर्स हमें ढाका न्यू सिटी से देख रहे हैं, गुलशन सिटी से देख रहे हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो ओल्ड सिटी से देख रहे हैं वो भी ज़रूर बताइएगा कौन कौन सी जगह से आप लोग देख रहे हैं। हमें इजाज़त लेते हैं, इंशाल्लाह आपके साथ एक बार फिर नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।